अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। आज मैं एक नई चीज़ बनाऊंगी, एप्रन। ये मेरे पास कपड़े का एप्रन था, लेकिन जब डिश वॉशिंग करते थे तो कपड़े गीले हो जाते थे। मैंने सोचा क्यों ना प्लास्टिक का एप्रन बनाया जाए जो आपके कपड़ों को गीला ना करे। मेरे पास घर में ये शीट पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो इसी को काम में लाते हैं, और मैंने जो सिला हुआ एप्रन था उसको ऊपर रख के तो इस एप्रन की कटिंग कर ली प्लास्टिक की। हमारे घर में कोई चीज़ भी बेकार नहीं, उसको किसी ना किसी तरीके से हम रीन्यू कर सकते हैं। अब ये प्लास्टिक शीट थी मेरे पास बारीक वाली, उसको मैंने एप्रन बनाया। ये देखें, एप्रन की सेम कटिंग हो गई। ये देखें, ये हमारा एप्रन की कटिंग हो गई। अब हम इसके ऊपर ये पट्टी लगाएंगे। ये वो पट्टी है जो जेंट्स कपड़ों के ऊपर बच्चों की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। ये वो पट्टी है, हार्ड वाली, और ये पक्की भी होती है। इसको हम लगाएंगे। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला गले वाला पार्ट है, उसको हम बनाएंगे। उसके ऊपर सीधी पट्टी लगाएंगे। ये देखें, ये बारीक प्लास्टिक होने का हमें ये बेनिफिट है कि हमें जो नीचे से पाइपिंग है वो भी नज़र आएगी, और हमारी ऊपर नीचे से एक जैसी पाइपिंग लग जाएगी। इस तरह हम इसको रखेंगे। ये देखिए, ये ऐसे इसको डबल कर लिया, और इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में जाके प्लीज़ मुझे नए नए आइडियाज़ बताएं, और कुछ पूछना है तो उसके बारे में भी बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपको बता सकूँ। ये देखिए, ये हमने गले वाले पार्ट को, इसको जो सीधी सिलाई है उसके ऊपर हमने इसकी पट्टी लगा ली। इसकी पट्टी सीधी सिलाई लगा के किनारे किनारे पे, ना तो हमने प्लास्टिक को खींचना है और ना पट्टी को खींचना है। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस जगह पे आपने लेस को, पट्टी को, कुछ भी लगा रही हैं, खींचना है, उस जगह पे खींचें। इसीलिए मैं आपको क्लोज़ करके बताती हूँ कि ये हमें इस तरफ खिंचाव नहीं चाहिए और इस तरफ चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमें सिलाई का पता चलता है। अक्सर लोग नहीं बताते कि हमें क्या चीज़ किस तरह कपड़े को पकड़ना है, किस तरह अटैच करना है, और वो बस इसी तरह से आपको बताते रहते हैं कि ये लगा दें, ये लगा दें। लेकिन मेन पॉइंट वो फिर जब आपके सिलाई में झोल आता है तो फिर आपको पता नहीं चलता। फिर आप कहते हैं ये किस तरह हो गया। फिर वो उनकी जो किसी और की बताई हुई चीज़ है, सिलाई है, वो आपको यूनिक लगती है, लेकिन बहुत आसान है। सिर्फ़ आपको कपड़े की ग्रिप करनी आनी चाहिए। अब ये देखें, ये मैंने इसके जो नीचे वाला हिस्सा है गोलाई वाला, अब हमने इस पार्ट पे ये पट्टी लगा ली। बहुत इजीली हल्का हल्का सा पकड़ के, थोड़ा थोड़ा। एक तो आजकल की जो बच्चियां हैं वो कहती हैं बस जल्दी जल्दी से ज़्यादा कपड़ा फ़ोल्ड करके तो हम जल्दी जल्दी से स्टिचिंग कर लें और काम निपटाएं। मेरी स्टूडेंट से भी यही दरख्वास्त होती है जो मुझसे स्टिचिंग सीखती हैं कि कम से कम कपड़ा पकड़ा करें, उससे आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और आपको उधेड़ना नहीं पड़ता। अब इसकी गुलाई, ये देखिए, क्योंकि ये गुलाई है इसलिए ये लंबा पार्ट इसका स्टिच नहीं होगा। थोड़े थोड़े से 2-2 इंच के पार्ट को हम पकड़ के तो इसकी ये पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए कितनी जल्दी लग रही है। अगर हम एक ही दफ़ा में इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे लंबा सा पीस लेके, तो वो कभी आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये हमने ये सारी पाइपिंग, ये देखें, ये सारी लग गई। अब ये हम गुलाई वाले पार्ट पे आ गए हैं, बस अब थोड़ा सा रह गया है। ये देखें, एक फ़ालतू रैगज़ीन थी मेरे पास पड़ी हुई प्लास्टिक, जिसको हमने
अपनी सोच से काम में ले आए, क्योंकि कपड़े के एप्रन तो इजीली मिल जाते हैं और प्लास्टिक के ये हैं मिलते हैं तो, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी तय है और वो गर्मी लगती है। इसलिए मैंने कहा चलें ये हल्का फुल्का सा बनाते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो काम में आएगा ना। ये हमारी पाइपिंग एडजस्ट हो गई। ये देखें कितनी इजीली हम इसकी पाइपिंग लगा रहे हैं। जब भी आपने फ्रंट से सिलाई शुरू करनी है तब भी आपने उसकी डबल सिलाई करके पक्का करना है और लास्ट में भी पक्का करना है। ये देखें हमारा फ्रंट वाला और नीचे वाला जो लोअर पार्ट है उसकी पाइपिंग लग गई। अब हमने ये साइडों वाली लगानी है और इसके ऊपर ही हमने पट्टी लगानी है, लंबी पट्टी छोड़नी है जो पीछे हमने बांध सके एप्रन को। ये इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके ताकि इसके धागे ना निकलें। इसकी हमने ये डबल पट्टी ऐसे लगा ली। इसको आपने तकरीबन 1 मीटर तक छोड़ना है, फिर उसके बाद आपने एप्रन के ऊपर एडजस्ट करना है। ये 1 मीटर की पट्टी आपने बनानी है, तकरीबन 3 फुट लगा लें, 36 इंच। 36 इंच की डोरी बना के तो फिर हम इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारी डोरी बन रही है। इसको 3 फुट की बना के फिर हम ये देखें ये इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। ये इस तरह से कॉर्नर से फालतू धागे कटिंग कर लें और जब हम इस कॉर्नर से लगाना शुरू करेंगे तो सिलाई को पक्का करें। ये देखें इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे, वही पहले वाला ही रूल। ये देखें यही जो पहले मैंने आपको बात बताई कि कम से कम कपड़ा लेके तो हमने उसके पाइपिंग लगानी है। ये देखें हमारे हाथों का, उंगलियों का इस्तेमाल स्टिचिंग में है। अब ये देखिए फ्रंट आ गया, इसके ऊपर भी हम इसके ऊपर पक्की सिलाई करनी है, इसको डबल करके। ये देखें मैंने इसको पक्का कर लिया है। अब हम इसके ऊपर गले में डालने के लिए जो डोरी गोल है वो बना रही हूँ। ये एक ही पट्टी लगेगी, एक कमर से दूसरी कमर की, इसमें कोई जोड़ नहीं आएगा। अब ये तकरीबन ये हमारी 14-15 इंच की पट्टी है। इसको हमने इधर एडजस्ट कर लिया कि हमारे गले में डल जाए। ज़्यादा लंबी ना बनाएं क्योंकि फिर वो लटकेगा आपका एप्रन। 15 से तकरीबन 16-17 इंच तक काफ़ी है। इस तरह से हम इसकी ये दूसरी बाजू वाली कमर वाली साइड पे भी इसकी पाइपिंग लगाएंगे। ये देखें ये लग गई, ये कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम तकरीबन ये हमारा 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाला एप्रन है जो हम घर में बना सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। बाज़ार जाएंगे, ढूंढेंगे, फिर हम अपने पैसे खर्च करेंगे। टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत, और आपको नए नए तरीके भी आ जाएंगे चीज़ें बनाने के। एक वीडियो में मैंने आपको बैग बनाना सिखाया है, इस तरह मैं आपको और बैग बनाने भी सिखाऊंगी और तरह के, जिसमें आप अपने कपड़े सर्दियों के, गर्मियों के इजीली रख सकते हैं। अब ये पट्टी हमने उसी के बराबर की काट के तो इसकी डबल सिलाई करके ये देखें ये इसकी डोरी हमने बना ली। इसको भी ऐसे ही फोल्ड किया और फिर इसको डबल कर लिया।
लंबाई रुख, पहले चौड़ाई रुख किया, फिर लंबाई के रुख डबल करके इसकी पट्टी कंप्लीट कर ली। ये देखें, ये हमारा गोल जो पार्ट था, मैंने आपको बताया कि गोल जो गले में डालने वाला है वो हमने लगाया। ये देखें, ये हमारा बन गया विदाउट जोड़। ये हमारा एप्रन, ये प्लास्टिक में जोड़ था तो मैंने कहा इसके ऊपर ये पट्टी लगा के इसको मज़बूत बना लिया जाए। मैंने इसके ऊपर ये पट्टी लगा ली, वो जोड़ भी मज़बूत हो गया और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये हमारा एप्रन तैयार। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ मुझे नए नए आइडियाज़ बताएं। ये हमारा एप्रन तैयार हो गया। ये देखें, जब आप ख़ुद से तैयार करेंगे तो आप यकीन जानें आपको खुशी होगी कि हमने जो रेडीमेड चीज़ बाज़ार से ख़रीद के लानी थी वो हमने आज ख़ुद बना ली। ये देखें, इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं। ये देखें, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये बेहतरीन प्लास्टिक का एप्रन तैयार हो गया। थोड़ी सी मेहनत से, थोड़े से ख़र्चे से हम अपना अच्छा सा फ़ायदा कर सकते हैं, अपने अच्छे अच्छे कपड़ों को बचा सकते हैं गीला होने से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।